आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं, चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो है, अगर आप बहुपद पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको चर राशियां और अचर राशियों के बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, या हम कह सकते हैं ए से जेड तक चर राशियां वे राशियां होती हैं जो ए से जेड तक की होती है। ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सारी राशियां कैसी राशियां कहलाएंगी? चर राशियां। अब हम बात करते हैं अचर राशियों के बारे में। वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात होता है या फिर जिनका आंकिक मान होता है, वे अचर राशियां कहलाती हैं। कैसी राशियां कहलाती हैं? अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, -5/4, 6 डॉट डॉट अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी की भी, वो क्या कहलाता है? अचर राशियां कहलाती हैं। सभी को समझ में आ रहा है? अब पद क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। चर और अचर का मेल, चर और अचर का मेल जो है वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जब चर राशि अचर राशि के साथ मिल जाती है तो पद बनता है। क्या बनता है? देखिए, जैसे हमने कहा 4x 5y², 4x की घात 2 या 8yxy 15xy, ये सारी क्या हैं? पद हैं। क्या हैं? पद। अब पद भी बेटा दो तरीके के होते हैं, समान और असमान पद। कैसे कैसे होते हैं? समान और असमान पद। देखिए, समान पद क्या होते हैं बेटा और असमान पद क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। समान घात के साथ समान चर राशियां, जब समान चर राशियां समान घात के साथ हो, किसके साथ हो? समान घात के साथ, तो ऐसा क्या कहलाएगा? समान पद कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? समान पद कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं 3x 4x। यहाँ देखो चर राशि क्या है, दोनों जगह x है और अचर राशि से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चर राशि समान है, देखो x, और घात भी कितनी है? दोनों पर 1 है, तो ये समान पद कहलाएंगे। 3x और 4x कैसे होंगे? समान पद होंगे। कैसे होंगे बेटा? समान। बोल दिया करो। 4x की घात 2, 5x की घात 2, ये भी कैसे होंगे? समान पद। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, बोल दिया करो। ये देखो और लिखते हैं, जैसे 4xy 5 15xy। देखो दो इसमें चर राशियां x और y हैं, घातें समान है, तो ये भी कैसे होंगे? समान पद। अब बात करते हैं असमान पद की। इसमें चाहे तो चर राशि अलग हो जाए या फिर उसकी घात अलग हो जाए, तो कैसे कहलाएंगे? असमान पद कहलाएंगे। जैसे कि हमने लिखा x की घात 2 और x की घात 3। देखो दोनों अलग अलग हैं, चर राशियां तो समान है लेकिन घातें अलग अलग। ये दोनों कैसे कहलाएंगे? असमान पद। असमान पद। समझ में आई बात? अब बात करते हैं बहुपद क्या होता है। क्या होता है? बहुपद। बहुपद के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि किन पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है और किन पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। देखो, जो भी समान पद होंगे उनको हम जोड़ सकेंगे और घटा सकेंगे। समझ रहे हो बात को? जो समान पद होंगे उनको हम जोड़ सकेंगे और घटा सकेंगे। जैसे कि हमने दो समान पद लिख लिए 4x और 5x, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। 4x प्लस 5x, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा? 5, 9x हो जाएगा। और अगर असमान पद लिख लेंगे हम, तो उनको ना जोड़ सकेंगे ना ही घटा सकेंगे। जैसे लिखे होंगे उनको वैसा ही। देखिए
अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 की। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है। हमको क्या बताना है, कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर देना है। हमको ये बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है। तो पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो देखो इसमें चर राशि सिर्फ x है। चर राशि क्या है, x है। तो ये एक चर में बहुपद होगा। किसमें होगा, एक चर में बहुपद। देखो जिसमें चर राशियां अलग अलग हो जाएंगी, एक से अधिक हो जाएंगी, तो वो एक चर से एक चर में बहुपद नहीं रहेगा। दूसरा देखो y की घात 2 है प्लस अंडर रूट 2 है, तो ये भी किसमें हो गया, एक चर में बहुपद। चर राशि सिर्फ क्या है मेरे पास, y है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। बात समझ में आ रही है सभी के। आगे देखो तीसरा पार्ट देखो 3 अंडर रूट टी है। देखो अंडर रूट टी का मान t की घात 1/2। जब घातें पूर्ण संख्या में नहीं रहती तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये लिख दोगे बहुपद नहीं है। आगे देखो ये y है प्लस 2 गुणा y घात -1 लिख सकते हैं। और घातें जब ऋणात्मक हो जाती तो भी वो बहुपद नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, बहुपद नहीं है। आगे देखो लास्ट पार्ट क्या है, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब इसमें देखो चर राशियां 3 है, x, y और t। तो ये 3 चर में बहुपद होगा। कितने चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद। बात समझ रहे हैं सभी। अब आगे क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमको बताना है x² का गुणांक। गुणांक से समझते किसी भी संख्या में जिसका हम गुणांक की बात करें तो उसमें जिस भी संख्या का गुणा हो रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। किसी भी संख्या में जिस संख्या का गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। हमसे पूछा गया है x² का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो है 2 + x की घात 2। इस 2 की बात नहीं करेंगे ना इस x की बात करेंगे, सिर्फ इस x की घात 2 की बात करेंगे। तो इसमें देखो कितने का गुणा हो रहा, 1 का। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1। तो x² का गुणांक बराबर हम कितना लिख देंगे, 1। बात समझ में आ गई। दूसरा देखो यहाँ 2 - x² है तो -1 हो जाएगा। गुणांक कितना हो जाएगा, -1। यहाँ देखो x की घात 2 में π/2 गुणा कर रहा है तो π/2 होगा x² का गुणांक। बात समझ रहे हैं सभी। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो इसमें x की घात 2 है ही नहीं। जब x की घात 2 है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। वेरी गुड। x की घात 2 का गुणांक बराबर 0। नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग, नोट डाउन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमको लिखना है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद लिखना है। तो कोई भी चर राशि ले लेंगे उसकी घात हम 35 लिख देंगे। x की घात 35 प्लस y की घात 35। ये हो गया बेटा 35 घात का द्विपद, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, x हमें 100 घात का एक पद ही लिखना है तो x की घात 100 लिख दो बस। ये दूसरा पार्ट हो गया किसी क्वेश्चन का। समझ में आया। हमको क्या लिखना था, 35 घात का द्विपद लिखना है। द्विपद ही लिखना है तो देखो चर राशियां 2 लिख दो और उसकी घात कितनी लगा दो, 35। तो 35 घात का द्विपद हो गया। अब एक पद ही लिखना है वो 100 घात का, तो 100 घात लगा दो किसी पर, किसी भी चर राशि पर, तो एक पद ही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में बहुपद की घात ज्ञात करनी है। किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाती है, उस घात की बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देखो y घात अधिकतम कितनी है, 2। तो घात बराबर कितनी हो जाएगी, आगे देखो t है, घात कितनी है,
1, तो घात बराबर हो जाएगी 1। यहाँ देखो कोई चर राशि नहीं है, जब कोई चर राशि नहीं होगी तो उस बहुपद की घात कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आया? आगे देखो 5वें क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। जिस बहुपद की घात 1 होगी वो रैखिक कहलाएगा, जिस बहुपद की घात 2 होगी वो द्विघाती कहलाएगा, और जिस बहुपद की घात 3 होगी वो कैसा कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा। देखो पहला पार्ट है बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। कैसा हो गया? द्विघाती। दूसरा पार्ट देखो, यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये भी द्विघाती हो गया। कैसा हो गया? द्विघाती। तीसरा पार्ट देखो, x माइनस एक्स की घात 2, अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये भी कैसा हो गया? द्विघाती। यहाँ अधिकतम घात कितनी है x की? 1, तो ये हो गया रैखिक। कैसा हो गया? रैखिक। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी t की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो ये भी कैसा हो गया? रैखिक। आगे देखेंगे r की घात 2 है, तो ये कैसा हो गया? द्विघाती। कैसा हो गया? यहाँ x की घात 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती। कैसा हो गया? त्रिघाती। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ।